सो हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको कुछ वीक्स पहले कहा था कि मैं आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस लेने वाली हूँ रेगुलरली, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं क्लासेस नहीं ले पाई। सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग दिस टीचिंग एप्टीट्यूड। सो हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड को, जहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आज जो क्लास रहेगी वो आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, जिसके बारे में मतलब बिफोर नोइंग दिस टीचिंग एप्टीट्यूड और इसके टॉपिक्स के बारे में जानने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। टीचिंग क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, किस किस ने कौन कौन से आपके एजुकेशनिस्ट रहे हैं, कौन कौन से आपके साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने कुछ कुछ थ्योरीज दी थी, या फिर कुछ कुछ डेफिनेशंस है जो इम्पॉर्टेंट हैं फिलोसफर्स की, हम वो थोड़ा बहुत जानेंगे आज की क्लास में, ठीक है। एंड देन फिर टॉपिक वाइज हम स्टार्ट कर देंगे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग, जो टीचिंग आपका होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं टीचिंग यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ओके। हाँ, यस, सॉरी, यस। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीचिंग इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन। एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन का, जैसे हम बोल सकते हैं एक तरह का, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं इसको। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मैथ्स करते हैं तो हमको इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटेक्टर, वैसे ही टीचिंग एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है आपके एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है। तो ये एक पॉइंट देखिए, मैंने जो आपके लिए नोट्स बनाए हैं उनको पूरे पॉइंट वाइज में एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो इसको समझने के लिए, और आप क्या कर सकें, आप इसको जल्दी समझ सकें, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस, ओके। सो अब हम लोग ये समझेंगे, मैंने इसलिए इसको सारे नोट्स को पॉइंट वाइज कर दिया है। तो फर्स्ट आपको स्टेटमेंट अच्छे समझ में आ गया होगा, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है कि इसका एजुकेशन का। नाउ सेकेंड वन इज़, हम इसको 1 मिनट, यस, यहाँ पे लिखा है इट्स स्पेशल फंक्शन इज़ टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। उसका जो स्पेशल फंक्शन है, टीचिंग का जो स्पेशल फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसका स्पेशल जो फंक्शन है, उसका उसके स्पेशल फंक्शन का जो काम है वो क्या है, उसका स्पेशल फंक्शन का काम है कि वो इम्पार्ट करता है अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। ये दूसरा पॉइंट हो गया। एंड जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि, यस, और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि लर्निंग को हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, वो क्लियर हो चुके हैं, ओके। कि एक तो फर्स्ट है आपका कि ये इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन का, ये स्पेशल फंक्शन है ताकि हम इम्पार्ट कर सकें अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स को, और ये मेन फंक्शन है ताकि हमारी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव बन सके, ठीक है। ये था हमारा टीचिंग का मतलब। अब हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। तो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग पढ़ने के लिए हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि टीचिंग इज़ ए प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचेस और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल। अब देखिए, जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग बहुत सारे लोग इससे जुड़ के इसको सीख सकते हैं। तो मैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र हो रहा है। बहुत बहुत लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग इस यूट्यूब वीडियो से पढ़ के जाकर दूसरे और किसी अपने दोस्तों को पढ़ा सकते हैं, अपने भाइयों बहनों को पढ़ा सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ए टीचिंग प्रोसेस, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होता रहता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये भी आपका। नेक्स्ट जो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है इट इज़ एन एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन। ये एक एक्ट है इम्पार्टिंग क्या करने का, मतलब प्रदान करने का, इंस्ट्रक्शन, एक तरह का इंस्ट्रक्शन देते हैं हम कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। किसको देते हैं, लर्नर। जो भी लर्न कर रहा होता है जिस टाइम पर, उसको लर्नर बोलते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं टीचर हूँ, और आप सीख रहे हैं तो आप लर्नर हैं इन अ क्लासरूम सिचुएशन। नाउ दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ अ क्लासरूम सिचुएशन, बट एक वर्चुअल क्लासरूम सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि आप इसको पढ़ने के लिए एक एकांत रूम में बैठेंगे, है ना, और आप कहीं पर बैठ के ही पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए क्लासरूम टाइप हो गया। और मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक तरह का वर्चुअल क्लासरूम जैसा माहौल बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है टीचिंग की डेफिनेशंस। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो आपके फिलोसफर्स हैं उन्होंने ये डेफिनेशंस दे रखी हैं। सबसे पहले आपने पेडागोजी जब सीटेट के लिए पढ़ी होगी तो भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो जॉन डूई हैं, ठीक है, 1 मिनट, यस, जॉन डूई के बारे में सब कोई जानता है, ठीक है ना। तो जॉन डूई ने एक, अगर नहीं भी जानते तो आप अब जान जाएंगे कि जॉन डूई ने एक कंसेप्ट दिया था, ठीक है। इन्होंने भी एक टीचिंग का डेफिनेशन बताया है अपनी तरीके से। तो हम इनकी भी डेफिनेशन समझ लेते हैं, ताकि मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे H.C. मॉरिसन्स की है, वैसे ही हमने बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिख ली हैं, और मैं आपको वो एक पे बाई एक एक्सप्लेन करती चली जाऊँगी। आप बस ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। नाउ
कंसिडर इट एज अ मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंसिडर किया था कि एक तरह का ये मैनिपुलेशन है सिचुएशन में, मतलब सिचुएशन में कोई भी बदलाव लाया जा सकता है, ठीक है, मैनिपुलेशन। वेयर द लर्नर विल एक्वायर स्किल, इसमें क्या होता है, लर्नर एक्वायर करता है स्किल एंड इंसाइट विद हिज ओन इनिशिएशन। मतलब इन्होंने, जॉन डुई ने क्या कहा था कि ये जो टीचिंग होता है वो बेसिकली कौन करता है, लर्नर अपने खुद से ही करता है, मतलब खुद ही इनिशिएट करता है, मतलब लर्नर एक्वायर करता है स्किल, उसके अंदर अपनी इंसाइट बनाता है, अपनी जागरूकता बनाता है, वो सब कुछ लर्नर खुद करता है, ठीक है। तो वो बाई ओन इनिशिएशन, खुद शुरुआत करता है लर्नर, तब उसकी लर्निंग होती है, ये जॉन डुई ने कहा था, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास एच सी मॉरिसन की है, इसको देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा था, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट, क्या बोल के रखा है, इंटीमेट कॉन्टैक्ट, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि मैं क्लासेस अपलोड करूँगी, बट आई वॉज बिजी इन मेकिंग ऑल दीज वीडियोज, सिंस मेरे पास इतनी कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं है, बट आई हैव अ कीन इंटरेस्ट ऑफ टीचिंग। सो मैंने कैसे करके एक नोटबुक में ही नोट्स बनाए हैं, उसके बाद मैं आपको इसमें टीच कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत कुछ सिस्टम वगैरह नहीं है और बहुत कुछ अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो मैं इसी पे आपको समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे पे पढ़ाना था और मुझे काफ़ी मन था कि जो मेरे पास ये कंटेंट है वो मैं आपको डिलीवर कर सकूँ और शायद एक बेहतर तरीके से बता सकूँ, ठीक है। अब क्या है, एच सी मॉरिसन, टीचिंग बेसिकली एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट बनाता है बिटवीन मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मेच्योर वन। कोई अगर बहुत मेच्योर पर्सनैलिटी है और एक लेस मेच्योर पर्सनैलिटी है, जैसे कि आप अगर बच्चे को सिखा रहे हो तो बच्चा आपसे तो लेस मेच्योर है, आप ज़्यादा मेच्योर हो, तो एक तरह का इंटीमेट कॉन्टैक्ट बना रहा है, एक तरह का कॉन्टैक्ट बना रहा है दोनों के बीच में। तो मॉरिसन, एच सी मॉरिसन के बीच में ये था। जॉन डुई का हमको पता चल गया खुद के इनिशिएशन से स्टार्ट होता है, और एच सी मॉरिसन ने कहा कि ये एक तरह का क्या बनाता है, एक तरह का इंटीमेट कॉन्टैक्ट बनाता है मोर नॉलेजेबल और मोर मेच्योर पर्सन से लेस मेच्योर पर्सन के बीच में, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा आपको। देन हमारे पास और डेफिनेशंस भी हैं, जैक्सन की एक डेफिनेशन है, ठीक है। हम जैक्सन की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसको समझते हैं, याद रखते हैं, तो काफ़ी बहुत अच्छा होगा। आपको कभी कभी नाम आ जाते हैं डायरेक्टली, किसने कहा था स्टेटमेंट, तो आपको उससे फ़ायदा काफ़ी होने वाला है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ये डेफिनेशन को। इनके हिसाब से क्या होता है, टीचिंग इज़ अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन। टीचिंग एक तरह का, जब भी कोई फेस टू फेस एनकाउंटर होता है, दो लोगों के बीच में बातचीत होती है या कुछ भी चीज़ों पर डिस्कशन होता है, तो वो क्या होता है आपका, वो टीचिंग होता है। वन होम टीचर, उनमें से एक जो होता है वो टीचर होता है, इंटेंट टू अफेक्ट सर्टेन चेंज इन दी अदर पार्टिसिपेंट। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि टीचिंग एक तरह का फेस टू फेस एनकाउंटर होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में फेस टू फेस एनकाउंटर होता है। उन्होंने कहा था फेस टू, तो आपको याद रखना है यहाँ पर फेस टू फेस एनकाउंटर का वर्ड उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। किसके बीच में, एक टीचर के बीच में, जो कि क्या करता है, जो कि दूसरे पार्टिसिपेंट के अंदर कुछ चेंजेस ला सकता है। मतलब पार्टिसिपेंट कौन होगा, स्टूडेंट होगा जिसको भी आप सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ विल मूव फर्दर। अब हम एनएल गेज की पढ़ेंगे। इन्होंने एक डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू बताया था टीचिंग को। टीचिंग एक तरह का डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है। कैसे है, क्या उन्होंने दिया है, वो हम समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी, यस, टीचिंग इज एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट, ये दिस इज एम्ड, सॉरी, हाँ, एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर और पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। ये एक तरह का क्या है, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है। मतलब आपस में एक तरह का इंटरपर्सनल, मतलब अगर आप किसी एक इंसान से सीख रहे हैं, दो इंसान आपस में जुड़े हुए हैं, या फिर एक टीचर पूरी क्लास को पढ़ा रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो इन्फ्लुएंस आएगा, एक दूसरे का प्रभाव आएगा, वो इंटरपर्सनल होगा। इंट्रापर्सनल मतलब खुद से ही अंदर से सीखना। इंटरपर्सनल दो लोगों से, अलग अलग लोगों से मिलके जो प्रभाव आएगा, वो एक तरह का क्या है, और उस प्रभाव की वजह से जो उनके बिहेवियर में चेंज आएगा, जो उनके पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड एज द टीचिंग, ठीक है। ये किन्होंने कहा था, आपका, ये आपका गेज ने कहा था, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं क्लर्क, ठीक है। क्लर्क, जो इन्होंने क्या कहा था, टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटी दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। बेसिकली टीचिंग क्या है, एक रेफर करते हैं एक्टिविटी, एक
तरह की एक्टिविटी है जो कि डिज़ाइन होती है एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस्ड इन स्टूडेंट बिहेवियर। मतलब एक तरह की एक्टिविटी है जो डिज़ाइन करती है स्टूडेंट के बिहेवियर को और मॉडिफाइड करती है। क्लर्क ने ये कहा था कि टीचिंग एक तरह की क्या है, एक्टिविटी है जो स्टूडेंट के बिहेवियर को और डिज़ाइंड और ऑर्गेनाइज बनाती है। गेज के बेसिस पे क्या था कि इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस लाती है और बिहेवियर पोटेंशियल को इंक्रीज करती है स्टूडेंट के। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया हमें। हम आगे बढ़ते हैं, स्मिथ ने क्या कहा था वो देखते हैं। ठीक है, कुछ ये फिलोसोफर्स हैं, इनकी आपको डेफिनेशन याद रखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नाउ यस, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि B.O. स्मिथ, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंड टू प्रोड्यूस लर्निंग। टीचिंग एक तरह का सिस्टम है एक्शन का, मतलब इस तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से एक्शन करना है और उसका जो इंटेंट, जो उसका मकसद होना चाहिए, उसका मकसद होना चाहिए कि लर्निंग को प्रोड्यूस करना, लर्निंग को बढ़ाना। ठीक है, किसी के अंदर भी लर्निंग लाना, मतलब जिसको भी आप टीच कर रहे हो उसके अंदर लर्निंग को प्रोड्यूस करना ही टीचिंग है। और उसको भी कैसे करना है, एक सिस्टम ऑफ एक्शन के थ्रू, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से थ्रू। तो ये किसने कहा था, B.O. स्मिथ ने। देखिए एक बार में अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसको मतलब बाकायदा इसके नोट्स बनाइए, वरना मैं इसको आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी, जो भी मैं आपको ये समझा रही हूँ इसकी PDF आपको दे दूंगी, आप इसके बाकायदा नोट्स बना लीजिए। अगर आप पूरी चीज़ का नोट्स नहीं बना चाहते हैं पर एटलीस्ट ये जो फिलोसफर्स हैं जिन्होंने डेफिनेशंस दे रखी है उनकी आप जरूर नोट्स बना लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ लग रही है, क्योंकि स्लो मैं बोलती नहीं हूँ इतना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एडम्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एडम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एडम्स ने क्या कहा है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 1 मिनट। यस, सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये और इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। अकॉर्डिंग टू एडम्स, एडम्स ने कहा था टीचिंग बाईपोलर होती है, मतलब दो पोल्स की होती है, एक इस पोल पे कोई होगा, इस पोल पे भी कोई होगा, दो पोल बाईपोलर होती है, दो पोल पोलर जैसी दिखती है। और मतलब ये एक तरह का बाईपोलर प्रोसेस बोल सकते हैं, जहाँ पर जो एक पोल होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका टीचर होता है, और दूसरा जो पोल होता है वो क्या होता है, लर्नर बोल लो, स्टूडेंट बोल लो। ठीक है, ये आपका टीचर बोलो, इंस्ट्रक्टर बोलो, जो भी आपको समझा रहा है, जो आपको ज्ञान दे रहा है वो आपका एक पोल पे होगा खड़ा, और जो ज्ञान रिसीव कर रहा है वो क्या होगा, आपको दूसरे पोल पे खड़ा होगा। तो बेसिकली ये टीचर और लर्नर का देख लो, और उनके बीच में क्या हो रही है, टीचिंग हो रही है। ठीक है, एक बाईपोलर प्रोसेस है। अब आई थिंक सी नाउ एडम्स के बारे में हमने जान लिया, और हम अब जानते हैं, ये मैंने आपको पहले भी जॉन डुई की अभी डेफिनेशन बताई थी। तो जॉन डुई ने एक और इम्पॉर्टेंट बात की थी, जो आपने जब सीटेट की पेडागोजी पढ़ी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा, तो हम उसको भी डिस्कस कर लें। जॉन डुई ने कहा था कि आपकी जो ये टीचिंग होती है और ये जो एजुकेशन है, ये आपका बेसिकली क्या होता है, ट्राईपोलर होता है। ट्राईपोलर मतलब यहाँ पर 3 पोल होते हैं। ठीक है, 3 पोल्स होते हैं। यहाँ पर एक पोल होता है टीचर, दूसरा पोल होता है लर्नर और यू कैन से पीपल, मतलब जो भी रिसीव कर रहा है, और तीसरा होता है करिकुलम और यू कैन से सोशल एनवायरनमेंट। मतलब करिकुलम तो हमने ऐसे बोल दिया, जब हम स्कूल लेवल पे बात करें तो उनका करिकुलम या सिलेबस जैसा बोल लो, या फिर उनके बीच का सोशल एनवायरनमेंट, जहाँ पर आप टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो लर्नर रिसीव कर रहा है, और उनके बीच में जो उनका सोशल एनवायरनमेंट है। ये 3 पोल्स पे डिपेंड होती है टीचिंग। एग्जैक्टली अगर आप बोला जाए, अगर मुझे भी बोला जाए तो मैं भी बोलूँगी कि ये काफ़ी रेलिवेंट है रादर देन 2 फैक्टर्स। मुझे लगता है ट्राईपोलर ज़्यादा, जॉन डुई ने जो कहा था जो ज़्यादा एविडेंटली प्रूवन भी है कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है, कि टीचर भी होगा, स्टूडेंट भी होगा, लर्नर भी होगा, उनके बीच में एजुकेशन भी तब होगी जब उनके बीच में जो सोशल इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए ना। सोशल इन्वायरमेंट अगर वो अच्छा नहीं है, बहुत शोरगुल हो रहा है, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो कहाँ से सीख पाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा शांति स्वभाव होना चाहिए, या फिर उनका जो करिकुलम, उनका जो सिलेबस है वो प्रेस्क्राइब तो होना चाहिए, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। समझ रहे हो ना, स्कूल लेवल पर भी हम ये चीज़ समझ सकते हैं। तो आप अपने अपने आप से भी इमेजिन कर लीजिए, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी टीचर हूँ, आप लर्नर हैं, तो आप जो जिस इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं वो शांत स्वभाव का होना चाहिए। आपका आसपास का इन्वायरमेंट भी तो डिपेंड करेगा ना। अगर आपके पास में कोई बच्चा बहुत ज़ोर से रो रहा है, कोई आपके घर वाले चिल्ला रहे हैं, या फिर कोई आपसे बात कर रहा है, तो आप इतने अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो दैट इज सोशल इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। शायद इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, नाउ विल मूव फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पर करिकुलम, आप सारी एक्टिविटीज़ को इमेजिन कर लीजिए जो आपके आसपास हो रही है। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़, जो भी सिलेबस है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो सब इस फैक्टर के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, नाउ हमारी जो लास्ट है डेफिनेशन वो भी हम देख लेते हैं।
ये जो आपके जेबी रॉफ और जेम्स डनकन ने दी थी आपकी ये डेफिनेशन। इन्होंने कहा था टीचिंग इज़ एन एक्टिविटी विथ 3 फेजेस। टीचिंग एक एक्टिविटी है, उसमें 3 फेजेस होते हैं। एक होता है करिकुलम प्लानिंग फेज, एक होता है इंस्ट्रक्टिंग फेज, तीसरा होता है इवेलुएटिंग फेज। जो इन्होंने दिया था मतलब रफ एंड डुकेन ने, उन्होंने कहा था कि टीचिंग जो होती है वो एक तरह की एक्टिविटी है, उसके 3 पार्ट होते हैं। और मतलब बोल सकते हैं या फिर 3 फेजेस में हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 3 फेजेस। अब वो जो 3 फेजेस हैं वो होते क्या हैं? वो 3 फेजेस हैं। सबसे पहला आपका करिकुलम फेज, मतलब करिकुलम कैसे प्लान हो रही है उसका करिकुलम प्लानिंग फेज होता है। किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उसका इंस्ट्रक्टिंग का फेज़ क्या होगा। देन उसका जो इवैल्यूएशन होगा, पहले करिकुलम प्लान करेंगे, जो सिलेबस हम बनाएंगे, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो एक फेज़ होगा। देन उसको किस तरह से बच्चों तक पहुंचाया जाएगा, वो एक इंस्ट्रक्टिंग फेज़ होगा। देन उसको किस तरह से इवैल्यूएट किया जाएगा, मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसको कैसे जज किया जाएगा, कैसे करेक्ट किया जाएगा, इवैल्यूएट कैसे किस बेसिस पे किया जाएगा, वो उसका एक फेज़ होगा। ठीक है। बाय दिस डेफिनेशन वी कैन डिस्क्राइब एंड एनालाइज द टीचिंग प्रोसेस। इस डेफिनेशन से उन्होंने कहा था कि हम एक टीचिंग और टीचिंग प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। किन किन फेजेस पे? 3 फेजेस पे डिपेंड कर रहा था। करिकुलम प्लानिंग करना, वो भी एक फेज़ था। इंस्ट्रक्टिंग करना, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, वो भी एक फेज़ था। तीसरा इवैल्यूएशन करना, वो भी एक फेज़ था। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आपका इतना कंप्लीट कर दिया है। और कह सकते हैं कि जो मॉडल्स है टीचिंग का, ये भी हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वरना आज की वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बना के आपके डेली डालती रहूँगी, आप उसको वॉच करते रहिए और जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।